नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम असेसमेंट वर्कशीट चैप्टर नंबर 14 पुराने बुक में और नए बुक में चैप्टर नंबर 13 है, जिसको स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, उसका वर्कशीट लेकर के असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारे पास पहला सवाल दिया, निम्न तालिका को एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों की लंबाई दर्शाती है। दिए गए आंकड़ों में माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो माध्यक वर्ग तो सबसे पहले इस सबको जोड़े। संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? 15 और 13, 15, 28। 28 में 10 जोड़ेंगे तो 38। 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46। 46 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। और 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60। तो 60 का आधा 30। 30वां जो है स्टूडेंट किस क्लास इंटरवल में? यहाँ पे 28 ही है, 28 तक 30वां ये हुआ। तो ये हो गया माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग की उच्च सीमा कह रहा है, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा यानी अपर लिमिट, तो ये 165 है इसका आंसर। तो 165 आंसर में लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारे पास कह रहा है जो कि किसी बारंबारता के लिए बहुलक ज्ञात करने के किसी बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र कौन सा सही है? बहुलक ज्ञात करने का ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी बारंबारता सारणी के माध्य और बहुलक क्रमशः 24, 26 और 32 है, तो बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी मीन दिया हुआ है और मोड दिया हुआ है, तो मीडियन कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हमने देखा है फॉर्मूला जो होता है बहुलक, जिसको मोड कहते हैं, मोड बराबर में होता है 3 माध्यक, जिसको मीडियन कहते हैं, -2 और मीन, जिसको माध्य कहते हैं। तो उससे फॉर्मूला लिया है। तो आपको मोड दिया हुआ है, माध्य ज्ञात करना है, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। तो यानी 3 मीडियन बराबर में मोड +2 मीन अपॉन में 2 मीन हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला आ गया। अब दिया हुआ है माध्य दिया हुआ है 26 और बहुलक 32 है। तो बहुलक यानी मोड दिया हुआ है 32 और ये दिया हुआ है 26। तो 26 को 2 से करे गुना, 2 गुने 26 बटे में 3। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में 3। तो 2 2 4, 5 3 8 बटे में 3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। तो 28 इसका आंसर होगा। तो 28 देखें कहाँ पे है? 28 ऑप्शन नंबर डी में है। अब अगला है, निम्न बंटन सारणी के लिए माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए, मीडियन ज्ञात करने के लिए CF लिखने की ज़रूरत है। CF इसी में बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 20। 20 में 15 जोड़ेंगे 35। 35 में 12 जोड़ेंगे तो 47। 47 में 20 जोड़ेंगे तो 57, मतलब 67। 67 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76। तो ये होगा 76। 76 का हाफ कितना हो जाएगा? माध्यक वर्ग ज्ञात करना होगा तो 76 का हाफ हो जाएगा 28। तो 28वां जो है फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आएगा? n/2 कहाँ पे पोजिशनिंग है? तो ये n/2 इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ 20 तक है ये। तो ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग तो इस तरह से L बराबर में 5, ये हो जाएगा F, इससे पहले CF और ये H 5 हो जाएगा। तो आइए फॉर्मूला लगाएं। माध्यक बराबर में होता है, जिसको हम कहते हैं मीडियन, बराबर में होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F, मतलब अपॉन में F इंटू H। तो आइए उस पर सजाएँ। ये दिया हुआ है आपके पास आया 5 प्लस n/2 28 आया। 28 में से CF यानी 20 सब्सट्रैक्ट किए और उसकी फ्रीक्वेंसी 15 दिया हुआ है और H आपके पास 5 है। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे 5 प्लस ये हो जाएगा 8 अपॉन में 15 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3। तो 5 प्लस 8/3, तो 8/3 का हम जब वैल्यू निकालेंगे
तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2.66, तो ये 5 + 2.666 या 27 भी देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7.67 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक, इस सवाल में आपको मीन ज्ञात करना है जिसको हम औसत भी कहते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें टेबल बनाना होगा। इस तरह से हम टेबल बना लें और फिर कितने कॉलम हैं उस हिसाब से हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम CI लिखेंगे, ये हो जाएगा, फिर F, फिर X, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से चलते हैं D और FD, ये हो जाएगा CI FX FX, सॉरी D लेते हैं D और FD, उससे हम यूज करेंगे। तो ये है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। तो ये F दिया हुआ है 6, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 2, और यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, आपको कुल दिया हुआ है 100 है, ऊपर में लिखा हुआ है, जोड़ करके भी देखेंगे 100 ही होगा। अब x इस दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 22.5। अब इसका हम गैप देखेंगे 5-5 का है, तो ये हो जाएगा 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5। इसमें से ठीक बीच वाले या ज़्यादा कैलकुलेशन वाला जहाँ पे हो वहाँ पे a मान लेते, तो इसको हम a मान लेते हैं, बराबर में a, इसको a मानते हैं। तो ये इसके सामने तो ये 0 हो जाएगा। ये कितने का अंतर है? 5, 10, 15 और 20, और ऊपर में माइनस में 5, माइनस में 10, माइनस में 15, 15 छके 90, माइनस 90, 18 दाएँ 110, माइनस 110, 21 को 5 से करेंगे तो माइनस 105, ये हो जाएगा 0, 11 पचे 55, 10 तिया 30, 15 छके 90 और 20 दूनी 40। तो अब सिग्मा FD जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वाले को जोड़े 5, 9 1 10, 1 1 2 1 3, माइनस 305, और प्लस में 5, 5 3 8, 9 8 17 और 4 21, 215। तो 5 3 8 9 8 17 4 21, तो ये घटाने के बाद इसमें से आंसर आएगा 215 में से 305 में से 215 घटाएंगे तो आएगा 90, लेकिन आंसर -90 में आएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। अब माध्य के लिए फॉर्मूला होता है, माध्य के लिए होगा A प्लस सिग्मा FD अपॉन में सिग्मा F। तो A हमने माना था 37.5 और प्लस में ये -90 अपॉन में 100, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 और माइनस में 0.9, जो घटाने के बाद आ जाएगा 36.8 आंसर। तो ये हो गया इसका औसत आयु। लिखेंगे औसत आयु 36.8 वर्ष ईयर में। नेक्स्ट है, कह रहा हुआ इसमें सर्वे, इसमें कह रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए मॉडल एवरेज यानी मोड निकालना है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये दिख रहा है, तो ये इसका हो गया ये हो गया मॉडल क्लास। तो L बराबर में 160, ये F1, ये F0, ये F2।
और एच इसके बीच का डिफरेंस। तो बहुलक बराबर में क्या होगा, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। आइए लिखें, ये F1 तो आप मतलब ये तो दिया हुआ 160 और F1 22 इससे कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है। 22 दूनी 44 और 18 और 20 38 और अंतर कितने का है, 20 का है। तो ये आ जाएगा 160 प्लस 2 बटे में इसको घटाएंगे तो आएगा 6। तो ये हो जाएगा 1/3 यानी 160 प्लस 20/3, 20/3 यानी 7 या 21 होता है। 6.666160 प्लस 6.666 ये आएगा। तो ये हो जाएगा 166.666 आंसर इसका। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।